वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार जल्द एक बिल लाने जा रही है और बिल पर तमाम अब चर्चाएं जो हैं तेज़ हो गई हैं और उस पर सियासत भी तेज़ हो गई है। कहीं बिल का विरोध हो रहा है तो कहीं पर उसकी हिमायत भी हो रही है। हमारे साथ लखनऊ के नामी गिरामी नवाब जो हैं, नवाब मसूद अब्दुल्ला साथ में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तमाम जो प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं। सर, अब बताया जा रहा है कि एक बिल अब संसद में पेश होने जा रहा है जिसमें तमाम संशोधन जो हैं 40 तरीके के ऐसे संशोधन हैं जो किए जाएंगे। उसको लेकर आप लोग के जहन में क्या चल रहा है? कुछ फ़ायदा होगा या फिर क्या है कुछ? देखिए, बात ऐसी है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाला हिसाब किताब है कि आप सत्ता में आप जो दिल चाहे कर लिए। जो एक वक्फ का जो जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है उसमें आप तब्दीलियां करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो एक तरह से ये है कि आप अपने किसी आदमी को वहाँ पर बिठा देंगे जिससे कि जो भी उसके जो फ़ायदे हों वो आपको पहुँचें। वक्त जो है वो इसलिए किया जाता है, चाहे वो अहल औलाद हो या फिर आवाम के लिए हो, कि आवाम को जो है फ़ायदा हो या कुछ हो। लेकिन उसमें वही है कि जब आपका आदमी होगा तो उसमें फिर वो अपने मफाद देखा, या जो सरकार है वो अपने हिसाब से चलाएगी, तो जो वक्त का जो एक जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लखनऊ की अगर बात करें या फिर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम नवाबों ने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वक्फ में दर्ज करा रखी है। लेकिन अगर जब बात होती है तो वक्त की संपत्तियां बहुत बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द हुई, उनकी बर्बादी की गई। ये अगर कानून आएगा तो लगता है क्या उस पर कोई रोक लग पाएगी? देखिए, ये ज़रूर है कि बहुत से लोगों ने जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लेकिन ये उनके ईमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से उसको खुद बुर्द कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट है, वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, उसका वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब उसको भी लोग चाहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि उसको शामिल कर दिया जाए और उसमें वो शामिल हो जाएं। अब जैसे जो हम लोग की फैमिली के उसमें अभी तक इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं, जो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, कोई मुतवल्ली ही नहीं है। तो हम लोग की तो सरकार से ये अपील है कि उसका इलेक्शंस हो, मुतवल्ली हो। और इस वक्त जो है पहले कमिश्नर होते थे, अब जो है डीएम जो है उसकी देखरेख कर रहे हैं। अब जो हो रहा है सब उन्हीं के ज़ेर निगरानी हो रहा है, तो जो कुछ भी है इस वक्त वो उनके है। तो अब मतलब फैमिली से कोई एक तरह से मकसद ही नहीं रहा, कोई उसका सिस्टम रहा ही नहीं है। इस बिल में बताया जा रहा है नवाब साहब के महिलाओं को भी भागीदारी देने की बात चल रही है। अगर महिलाओं को वक्फ की ज़मीनों में भागीदारी मिलेगी, ख़ास तौर से गरीब गुरबा औरतों को जो बेवा हैं जिनका मकसद वक्फ का यही था, तो वो कितना बेहतर कदम रहेगा? देखिए, वक्फ का जिसने भी जो वक्फ बनाया है तो उसमें उन्होंने अपना एक नॉर्म्स बनाए हैं, उसमें एक पॉइंट्स उसमें है कि ये इसमें किस किस को फ़ायदा हो। तो उसमें जाहिर सी बात है बेवाओं के लिए भी होता है, गरीब लड़कियों की शादी के लिए भी होता है, यतीम बच्चों के लिए भी होता है, या ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या ऐसी फैमिलीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं पढ़ाई वगैरह, तो उनके बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये एक चीज़ है, लड़कियों के लिए जाहिर सी बात है होना चाहिए है, लेकिन उसके ये मतलब नहीं है कि लड़कियों के लिए ही सिर्फ हो, लड़कों के लिए ना हो। लड़कियों के लिए बिल्कुल हो। वो जो है हम लोगों की एक तरह से जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो दोनों हम लोगों के लिए हैं, तो इक्वल हैं। लेकिन ये है कि लड़कियों के लिए अगर फ़ायदा होगा तो वो अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। मांग ये भी हो रही है नवाब साहब कि अगर बिल लाया जाए तो लोगों के मशवरा भी इस पे लिया जाए जो इससे जुड़े लोग हैं। आप लोग लखनऊ के नवाब हैं, क्या लगता है कि आप लोग की भी राय इसमें होना ज़रूरी है? देखिए, गवर्नमेंट ने कभी भी इस तरह से सोचा ही नहीं है, कभी किसी भी मौके पर शामिल किया ही नहीं है। तो वो एक तरह से हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं। जो नवाबीन अवध की फैमिली से को बिलोंग करते हैं उन लोगों को कभी रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं कि उन लोगों को भी ऐसे मौक़ों पर बुलाया जाए, शामिल किया जाए, या उनके सजेशंस लिए जाएं, या जो मीटिंग्स होती हैं उन लोगों को भी शामिल उसमें किया जाए। तो ये ज़रूरी है कि उन फैमिलीज़ को भी शामिल किया जाए, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े वक्फ हैं उसके जो मुतवल्ली हैं उन लोगों को भी उस कमेटी में रखा जाए, जिससे कि वो अपने पॉइंट्स और अपने सजेशंस दे सकें। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये नवाब मसूद अब्दुल्ला हैं, लखनऊ के जाने माने नवाब हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिल आए अच्छी बात है, उसमें जो संशोधन है वो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबके हक़ व हुकूक़ हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के, और ख़ास तौर से जो इनका एक बात ये कहना है कि इसमें एक मशवरा लिया जाए और उसमें नवाबों को भी कहीं ना कहीं शामिल करने की ज़रूरत है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।